हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 2 करेंगे, जो कि भिन्न एवं दशमलव के बारे में है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। तो इसको हमें छायांकित करना है 3/5 के भाग के अनुसार। तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ हम इन सभी बक्सों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसमें टोटल बॉक्स कितने? 15 हैं। यहाँ इस सवाल को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 15। ठीक है, और कितना भाग छायांकित करना है? 3/5। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर बटे 5। ठीक है, अब 5 के पाड़े से 15 को काट दो। 5 एकम 5, 5 दिए 15। ठीक है, कितना आ गया? 3 और ये 3 बचा, तो यहाँ लिख लिया 3 गुणा 3। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया, कितना आएगा? 3 त्रिका 9। तो यानी कि हमें इस बक्से में से 9 भागों को छायांकित करना है, यानी 9 भाग को भरना है। तो हम इसमें से कोई भी 9 भर सकते हैं। इस प्रकार से भर दीजिएगा आप अपनी पुस्तक में ऐसे। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, ये सातवां, ये आठवां और ये नवा। ठीक है, तो ये 3/5 भाग ये हमने छायांकित कर दिया। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/, भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर एक वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? भिन्न रूप में भी लिखिए। तो यहाँ एक वृत्त दिया गया है जिसमें से कि 4 भाग है और एक भाग को इसमें छायांकित किया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 4 में से कितने भाग भरे हुए हैं? 1 है, तो 1/4 लिख लिया। इसको भी हम लिख लेंगे 1/4। ठीक है, और अब ये देखना आप 1/4 1/4 मिलकर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 1/4। अब इनके हर समान है, तो इनको हम लिख सकते हैं 4, और ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 + 1 यानी कि 2/4। यानी 4 में से हमें 2 भाग भरना है। तो 4 में से हम कोई भी 2 भाग भर सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आप यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, इस सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, एक, अब इन दोनों के हर समान है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 और 1 कितने हो गए? 2, 2/4। ठीक है, ये इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? तो इस सवाल को हमने इस प्रकार से किया है। सुशांत द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग 1/3 है। ठीक है, इसलिए 2 सही 1/5 घंटे में उसके द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग कितना आ जाएगा? 2 सही, यहाँ लिख लिया हमने इसको इस प्रकार से 2 सही 1/5 गुणा 1/3। ठीक है, अब क्या किया है? 5 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10, और 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 11। तो यहाँ हमने लिख लिया 11/5। ठीक है, और इसको इसी प्रकार से लिख लिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 11 एकम 11, 5 दिया 15। तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको इस प्रकार से किया है हमने। देखिए 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत होगा। इन सबको जोड़ दिया, 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6, और ये भागित में 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ संख्या 3 है। एक ये, दूसरी ये और ये तीसरी ये। ठीक है, तो 3 से भाग दे दिया। सबको जोड़ने पर 15.6 आएगा। ठीक है, 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15। ठीक है, और 3 दूनी 6, तो कितना आया? 5 और ये 2, तो 5.2। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। कौन बड़ा है? 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। तो यहाँ लिखा है हमने 6/7 का 1/2। इसको लिख लिया 6/7,
का मतलब यहाँ होता है गुणा, तो यहाँ हमने गुणा लगा दिया, 1/2 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया, 6 एकम 6 और 7 दूनी 14, ये आ गया। अब 2 के पाड़े से इसको काट दिया, 3 बार कटेगा, और 2 के पाड़े से इसको काट दिया, 7 बार कटेगा। ठीक है, ये लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ किया है 3/7 का 2/3, तो 3/7 लिखा है और का की जगह हमने गुणा लगा दिया, और ये 2/3। 3 और 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 6, और 3 और 7 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 21। ठीक है, 6/21 आया। अब 6 को 3 के पाड़े से काट दिया, कितनी बार कटेगा 2 बार, और 21 को काट दिया 3 के पाड़े से, कितनी बार कटेगा 7 बार। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना आया 2/7। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 3/7 है और यहाँ 2/7 है, तो कौन सा भाग बड़ा हुआ, 3/7 वाला भाग बड़ा हुआ। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 5/8 और 1/11 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है हमने 5/8 का व्युत्क्रम कितना होगा, इसको पलट देंगे, कितना होगा 8/5, यानी कि विषम भिन्न होगा ये। ठीक है, दूसरा है 1/11 का व्युत्क्रम कितना होगा 11 होगा, और ये एक नीचे आएगा इसके, तो नीचे एक का कोई मान्य नहीं होता। ठीक है, नीचे एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 11, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हमने इस प्रकार से किया है, चूँकि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है 43.2 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो यहाँ लिख लिया हमने 43.2 भागित का ये चिन्ह है, भागित का चिन्ह लगा लिया। ठीक है, 2.4 किलोमीटर। अब 43.2 को हम यहाँ लिख सकते हैं 432/2, यहाँ दशमलव उठाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से दशमलव उठाएंगे और इसके नीचे 10 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद एक चिन्ह, दशमलव के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ 1 0 आएगी, और इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ 1 0 आएगा। ठीक है, अब 432 को हमने इसी प्रकार से लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों संख्या को पलट दिया, ये 10 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, और ये भाग का चिन्ह हटाकर क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 10 से 10 को काट देंगे। ठीक है, और 24 से 432 को काटेंगे तो कितनी बार आएगा 18 बार। ठीक है, तो 18 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 8 करते हैं, एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ लिखा है हमने समबहुभुज का परिमाप इसकी सभी समान भुजाओं की लंबाई का योग होता है, कितना है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने लिखा है अतः भुजाओं की संख्या कितनी होगी 12.5/2.5, यहाँ दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 125/25। ठीक है, अब 125 को हम 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25, और 25 पंजे कितना आएगा 125, तो यहाँ इसका उत्तर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 करते हैं, निम्न को ज्ञात कीजिए। 3 गुणा 5 सही 1/5, दूसरा है 36 का 3/4। तो पहला सवाल है 3 गुणा 5 सही 1/5, 3 को हमने इसी प्रकार लिख लिया, और ये 5 और 5 का गुणा कर देंगे कितना होगा 25, 55 25 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 26/5। ठीक है, अब 26 और 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 78 और बटे में 5। अब इसको हमें भिन्न में लिखना है, मिश्र भिन्न में, तो 5 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, और शेष पर कितना बचेगा 3। ठीक है, और बटे में 5, तो यही इसका उत्तर होगा। दूसरा सवाल है 36 का 3/4। तो यहाँ हमने क्या लिखा है 36 गुणा 3/4, का की जगह हमने क्या लगा दिया गुणा। ठीक है, और 4 के पाड़े से 36 को काट दिया, 4 एकम 4, 4 नाम 36। ठीक है, 9 और 3 बचे, तो ये 9 और 3 लिख लिए, 9 और 3 का गुणा कर दिया कितना आएगा 3 नाम 27। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 10 करते हैं। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमें बताना है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है पहला। इसमें से कुल संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, अतः अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 का 1/5, 40 का 1/5 को हमने इस प्रकार से लिख लिया 40 गुणा 1/5, का को हटा के हम क्या लगा देंगे गुणा, और 5 के पाड़े से 40 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8, 8 का 1 में गुणा होगा कितना आएगा 8। ठीक है, यानी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8 हैं। गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 का 2/5, अब ये का हटा के हमने क्या लगा दिया गुणा 2/5, और 5 के पाड़े से 40 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 8 और ये 2, तो 8 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, ये कितना आएगा 16, यानी गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 16 हैं। ठीक है, अतः विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, कितने करते हैं 40 टोटल विद्यार्थी थे, जिसमें से 8 तो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक है, और 16 गणित पसंद करते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 और 16 को जोड़ दिया 24। ठीक है, अब ये 40 में से 24 घटा देंगे कितना आएगा 16। ठीक है, तो विज्ञान पसंद करने वाले छात्र कितने हैं 16 हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने लिखा है तीसरा, अतः विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों का भाग कितना होगा 16/40, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, एक ये उत्तर है और एक ये उत्तर होगा। ठीक है छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। छात्रों, ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के सभी अध्याय को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद छात्रों।